हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। देखते हैं पहला पॉइंट। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति भारत और मलेशिया देश के बीच शुरू हुआ है। यह एक संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है। हरिमाऊ शक्ति अभ्यास का आयोजन 23 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास उमरोई छावनी मेघालय में आयोजित किया जाएगा तथा इसमें मलेशिया दल का 5वीं रॉयल बटालियन और भारतीय दल का राजपूत रेजिमेंट शामिल हुआ है तथा इसका अंतिम संस्करण नवंबर 2022 में पुलाई मलेशिया में आयोजित किया गया था। दूसरा पॉइंट है, एशियन पैरा गेम्स 2023 में अवनी लखेरा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। राजस्थान की अवनी ने महिलाओं की R210 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है तथा एशियन पैरा गेम्स 2023 में अब तक गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट हैं अंकुर धामा 5000 T11 रेस में गोल्ड मेडल जीता है। इसके साथ ही निशात कुमार ने हाई जंप, शैलेश कुमार ने हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता है तथा साथ ही परवन सुरमा ने क्लब थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। तीसरा पॉइंट है, बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार उधमपुर को प्रदान किया गया है। यह सम्मान नई दिल्ली में आयोजित सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे द्वारा प्रदान किया गया है तथा देहरादून मिलिट्री स्टेशन ने दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हासिल किया है। चौथा पॉइंट है, UNWTO ने मंडला गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है तथा यह गांव मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। 22 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की लिस्ट जारी की है। इस सूची में दुनिया के 54 गांव को चुना गया है तथा इसके साथ ही 19 अक्टूबर को जो सूची जारी की गई थी उसमें गुजरात के धोर्डो गांव को भी शामिल किया गया था। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1946 में हुई थी तथा इसमें 156 देश शामिल हैं तथा भारत 1975 में इस संगठन का सदस्य बना था। पांचवा पॉइंट है, हाल ही में भारत को INS इम्फाल जहाज प्राप्त हुआ है। मुंबई में भारतीय नौसेना को एक और स्वदेशी जहाज मिल गया है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वाला तीसरा स्टील्थ युद्धपोत इम्फाल नेवी को सौंप दिया गया है। INS इम्फाल को रक्षा मंत्रालय ने शिपयार्ड मझगांव डाकशिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। छठा पॉइंट है, कोटक महिंद्रा बैंक के नए CEO अशोक वासवानी बने हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने 3 साल की अवधि के लिए नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अशोक वासवानी की नियुक्ति की घोषणा की तथा इसके साथ ही अशोक वासवानी ने उदय कोटक का स्थान लिया है। 7वां पॉइंट है, बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे हैं। इससे पहले वह संयुक्त राष्ट्र के जनेवा ऑफिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे। बिम्स्टेक द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। इसका गठन 1997 में किया गया था तथा इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। इसके 7 सदस्य देश हैं जिसमें
बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। बिम्स्टेक का उद्देश्य है बंगाल की खाड़ी के तट के साथ दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। 8वां पॉइंट है देश का पहला नैनो लिक्विड DAP फर्टिलाइज़र प्लांट गांधीनगर में शुरू किया गया है। हाल ही में अमित शाह ने 24 अक्टूबर को गांधीनगर के कलोल में भारत के पहले नैनो लिक्विड DAP यानी डाई अमोनियम फास्फेट फर्टिलाइज़र प्लांट का उद्घाटन किया है। इस प्लांट को इफ़को ने स्थापित किया है। 9वां पॉइंट है अरब सागर में बना तेज चक्रवात हाल ही में यमन देश से टकराया है। तेज चक्रवात अरब सागर में इस साल का बनने वाला दूसरा चक्रवात है तथा इस चक्रवात का नामकरण भारत ने किया है। यह 23 से 24 अक्टूबर की देर रात को यमन के तट से टकराया है। 10वां पॉइंट है IRCTC के नए चेयरमैन और CMD संजय कुमार जैन बने हैं। IRCTC की स्थापना 27 सितंबर 1999 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। IRCTC यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग, खानपान और पर्यटन सेवाएं प्रदान करता है। थैंक यू।